पीएम स्वनिधि स्कीम, इसके 6 साल हो गए थे और जैसे कि मैंने बोला था इसको बाद में करेंगे हम, तो फाइनली आज इसको हम कर ही लेंगे। ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम लाई गई थी। कोविड-19 के टाइम पे आपको पता है लॉकडाउन लग जाता है और लॉकडाउन की वजह से जिनकी जो डेली वेजेस ही इमर्ज करते थे, वो डेली बाहर जा जाके करते थे, उसमें वेंडर्स आ गए, हॉकर्स आ गए, मतलब उनको डेली काम करना पड़ेगा तभी उनका डेली वेज चलेगा, सब्सिस्टेंस तभी चलेगी। तो अब हुआ क्या, लॉकडाउन लगा तो सब कुछ बंद हो गया। जो आप देखते हो बाहर सब्जी बेचने वाला आता है वो भी बंद हो जाता है, सारा मोमोज बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है। तो उसके लिए एक गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम। सर्वाइवल से सेल्फ रिलायंस तक की जर्नी इन 6 सालों के अंदर देखी गई। पहले सर्वाइवल के लिए लाया कोविड-19 की, लोन्स दिए जाएंगे इनको और कोलेटरल फ्री रहेंगे। कोलेटरल फ्री का मतलब होता है कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। तो पहले ये सर्वाइवल के लिए आई थी और आज के टाइम पे आप देखोगे ये सेल्फ रिलायंस की तरफ गई। पीआईबी सर्च करना, सक्सेस स्टोरी ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम, उसमें बड़े सारे लोगों ने अपने इंटरव्यूज में बताया है, मतलब सर्वे कंडक्ट करा जाता है तो उन्होंने बताया कि कैसे पीएम स्वनिधि स्कीम से उनकी जो लाइफ है वो इंप्रूव हुई। जैसे एक लेडी की स्टोरी मैंने यहाँ पे एज अ केस स्टडी ऐड कर दी है। उन्होंने बताया कि पहले सिर्फ पान बेचा करते थे, ठीक है, 2020 से पहले जब ये स्वनिधि स्कीम नहीं थी। अब सुनो, यहाँ पे लोन मिला उनको तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक वेजिटेबल शॉप भी ओपन कर ली, तो उस लोन का वो प्रॉपर यूज करा गया। पहले उन्होंने 10,000 रुपए यहाँ पे लोन के तौर पे लिए थे, बाद में उनको जब प्रॉफिट आने लगा तो उन्होंने 20,000 वाला लोन भी उठाया। वापस जब कर रहे थे तो सरकार इंसेंटिव भी देती है एनकरेज करने के लिए कि देखो अगर आप इंसेंटिव वापस करते हो तो आपको आगे भी कोलेटरल फ्री लोन्स मिल सकते हैं। तो 20 के बाद 50 का भी उठाया और ऐसे ही वो वेजिटेबल जो शॉप थी वो एक्सपांड करती गई। और आज के टाइम पे आपको पता है जिसके पास वेजिटेबल शॉप भी होती है वो भी ठीक ठाक प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज है जो कि सक्सेस स्टोरी दिखाती है पीएम स्वनिधि स्कीम की। अब एक आ गई, ये तो पॉजिटिव केस स्टडी थी, नेगेटिव वाली आप खुद से देख लेना, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ घपला तो हुआ ही होता है, कोई बेनिफिशियरी नहीं था वो उठा ही लेता है, वो आप अपने एंड से ढूंढ लेना एक बार। पर सक्सेस स्टोरी देखना जरूरी है। वाई? क्योंकि हम सर्वाइवल से आए हैं टुवर्ड सेल्फ रिलायंस। तो इस स्कीम को देख लो एक बार। तो प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि ये एक की इनिशिएटिव बना है स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए और स्पेशली इनफॉर्मल इंडियन इकोनॉमी के लिए। फॉर्मल का तो मतलब हुआ पूरी तरह से रजिस्टर्ड है, टाइमिंग कितनी देर काम करना है सब कुछ प्रॉपर है उनका, मतलब टाइम टेबल बना हुआ है प्रॉपर, इसी टाइम पे आपने लंच करना है, इसी टाइम पे आपने ऑफिस में लेक्चर कंडक्ट करना है या क्लास में लेक्चर कंडक्ट करना है, वो आ गया फॉर्मल वाला जोन। एक आ गया इनफॉर्मल, जिनको पता है कि अगर आज के दिन में बीमार हुआ या हुई तो उस केस में मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी और बाहर नहीं गई तो मेरी कोई अर्निंग नहीं होगी। तभी आप स्ट्रीट वेंडर्स को भी देखोगे कि अगर बीमार भी हुए होते हैं तब भी आ जाते हैं, क्योंकि उनका तो डेली वेज वहां से इंपैक्ट कर जाता है। तो ये कौन सा सेक्टर आएगा? इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर। और इंडिया में देखा गया है कि 90% जो सेक्टर है वो इनफॉर्मल नेचर का ही है, जहां पे ये डेली आवर्स फिक्स नहीं है। गिग वर्कर्स के बारे में आप सुनते हो, जैसे जोमेटो, स्विगी या रैपिडो एंड ऑल, वो सारी एग्जांपल आ जाएंगे यहाँ पे। प्लेटफॉर्म बेस्ड जो आज के टाइम पे बने हुए हैं कि प्लेटफॉर्म से आपने कोई चीज ऑर्डर करी, वो आपका ऑर्डर आपको पकड़ा के चले जाएंगे। तो उसी के लिए लेबर कोड्स आए। इंडिया के केस में लेबर कोड टोटल हमारे अब 4 है, पहले 29 हुआ करते थे, अब 4 हो चुके हैं, ठीक है। उन सभी को कंपाइल कर दिया कि सभी के जो राइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सके। उसके लिए हम लेबर जो कोड्स हैं उसका एक और आर्टिकल आ रखा है, उसमें देखेंगे। अभी चलते हैं आगे। 2020 में इसे लॉन्च करा गया और अभी के टाइम पे ये सारी जो अटेनमेंट है इन्होंने कर ली है। फॉर एग्जाम्पल 1.12 करोड़ लोन डिस्पर्स करेंगे। अच्छा, एक टर्म आती है डिस्पर्स और एक आती है सैंक्शन, ठीक है। और सैंक्शन देखो, ये जो टर्म्स हैं डिस्पर्स एंड सैंक्शन, लगभग आपने जो बोला ठीक है, पर जब भी ऐसे आया ना लोन सैंक्शन करा गया तो उसका मतलब होता है जो बेनिफिशियरी था उसको लेंडर ने पूरा अप्रूवल दे दिया, ये पैसा आपके खाते में आना है। पर जिस दिन वो खाते में पैसा आ गया उस टाइम पे क्या बोलोगे? डिस्पर्स, मतलब वो पैसा अब उनके अकाउंट में जा चुका है। तो ये आपने थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे देखा, वन इज डिस्बर्समेंट और दूसरा आ जाता है सैंक्शन। तो लगभग 1.12 करोड़ लोन डिस्बर्स हुए हैं, यानी कि ये पैसा एक्चुअल बेनिफिशियरी के अकाउंट में पहुंच चुका है, इतना पैसा। एंड इसके बाद टोटल लोन की वैल्यू अगर देखें कितना था तो ओवर 17,800 करोड़ रुपीस ये टोटल लोन की वैल्यू है। इसके बाद मोर देन 75 लाख बेनिफिशियरी हैं इसके अंदर और 55 प्लस लाख प्लस स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि अभी डिजिटली ऑनबोर्डेड है, मतलब जिन्होंने खुद को रजिस्टर करके रखा हुआ है। एंड 841 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन कंडक्ट करी गई हैं जिनकी वर्थ वैल्यू है अराउंड 8.96 लाख करोड़। अब ऑब्वियसली बात है सारा याद करना जरूरी नहीं है, वो जो फर्स्ट वाला कॉलम बना था डिस्बर्समेंट का ये याद कर लो और टोटल लोन वैल्यू कितनी थी। तो इसमें से इतना जो लोन है वो डिस्बर्स हो चुका है। ये हमने टारगेट रखा कि लगभग इतना के लोन हम दे सकते हैं, इतना जेब में हमारा पैसा है जो हम स्ट्रीट वेंडर को पैसा दे सकते हैं, वो डिस्बर्समेंट है। बस इतना से याद रख लो, मोर देन इनफ। यही चीज यहाँ पे लिखी है। और एक्सेस, अच्छा मुझे एक पोर्टल बता दो जहां पे क्रेडिट रिलेटेड, लोन रिलेटेड स्कीम आपको एक ही पोर्टल के ऊपर प्रोवाइड कर दी है कि कौन लेजिटिमेट लेंडर है, कौन बेनिफिशियरी रहेगा,
उसमें 8 लोन की कैटेगरीज थी। अब मैं जन वेरी गुड जन समर्थ पोर्टल, उसमें आपने देखा था जितनी भी क्रेडिट लिंक स्कीम्स थी उन सबका डेटा कहाँ पे डाल दिया है, जन समर्थ पोर्टल के ऊपर। तो ये पोर्टल ध्यान में रखने हैं। जब लिखोगे ना कि क्या फायदा आज के टाइम पे गिग वर्कर्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की ट्राई कर रही है या स्ट्रीट वेंडर्स को, वहां पे लिखना पड़ेगा जहां पे भी वो क्रेडिट टर्म आएगी। चलो ठीक है, डिजिटल अडॉप्शन भी करी लोगों ने, यानी कि कैश से हम गए टुवर्ड यूपीआई एंड ऑल। इसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन करी, मतलब जो वल्नरेबल एरिया था जहां पे आज तक नहीं पहुंच पा रहा था पैसा प्रॉपर तरीके से, वहां भी पहुंचे। एंड सोशल सिक्योरिटी भी कवर करेगी, जो कि हम देखेंगे लेबर कोड के अंदर। बाकी ये सारे इनकी अटेनमेंट रही। कोविड-19 के टाइम पे 2020 में ये स्कीम लाया गया था, और स्ट्रीट वेंडर्स और जो हॉकर्स आगे उन सभी के लिए, जैसे कैंडीज वगैरह भी बेचते हुए देखे होंगे आपने कहीं, वो सारे हॉकर्स ही आगे। तो कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स इनको प्रोवाइड करे जाएं, कोई यहाँ पे गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, आपको लोन प्रोवाइड करा जाएगा, और जो टाइमली रिपेमेंट करेगा उसको इंसेंटिव भी सरकार देगी। तो एक तो देखो, आपको ना तो कोई चीज कोलेटरली रखनी पड़ी, गिरवी रखनी पड़ी, और ऊपर से सरकार आपको इंसेंटिव भी दे रही है एनकरेजमेंट के तौर पे। वो ऐसे मत सोचना कि ऊपर से यही लोन भी दे रहे हैं, यही इंसेंटिव भी दे रहे हैं। वो एनकरेजमेंट होती है कि कल को आप लोन वापस कर देते हो प्रॉपर्ली तो आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, तो ओवरऑल आप ही का फायदा ये दिखाया जाता है। इंप्लीमेंटेशन किसने करी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने। की फीचर क्या रही, तो कोलेटरल फ्री लोन 15,000 से, मतलब एक जो मिनिमम कैपिंग है वो 15 से शुरू हो जाती है, पर 5-10 डिपेंड करता है उस स्ट्रीट वेंडर की रिक्वायरमेंट कितनी है। हो सकता है कि 15,000 की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको, तो उस टाइम पे 5 भी दिया जा सकता है, 10 भी दिया जा सकता है, पर ये थोड़े से आपको जो क्लासिफिकेशन है वो करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल 15 दिया जाएगा पहले, फिर अगर वो प्रॉपर्ली वापस कर दिया गया तो वो आगे के लिए एलिजिबल है, यानी कि 25,000 तक का लोन भी उठा सकता है। उसके बाद ये भी अगर रीपे कर दिया तो उसके बाद 50,000 रुपए तक का लोन भी वो उठा सकता है। ट्रांशेस में दिया जाएगा, पार्ट्स में दिया जाएगा, डिपेंड करेगा आप रीपेमेंट कितनी कर पा रहे हो, तो उस हिसाब से अगला जो लोन के अमाउंट है उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इंटरेस्ट सब्सिडी, अब सब्सिडी भी दी गई, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा किसको दी गई, दोबारा से स्ट्रीट वेंडर्स हैं या हॉकर्स हैं, 7% पर एनम फॉर टाइमली रीपेमेंट। जिसने भी टाइमली रीपेमेंट कर दिया उनको 7% तक की सब्सिडी भी प्रोवाइड करी गई एनकरेजमेंट के लिए, कि आप दोबारा से लोन उठाओगे तो आपका दोबारा से फायदा होगा। देन यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड भी दिए गए अप टू 30,000 जो एलिजिबल वेंडर्स थे। ऑब्वियसली बात है इसके लिए कम ही लोग एलिजिबल होंगे, जैसे जैसे आप ज्यादा अमाउंट इंक्रीज करोगे और ऊपर से क्रेडिट कार्ड की तरफ जब आओगे। एंड डिजिटल कैशबैक भी दिए गए अराउंड 1600 एनुअली। स्वनिधि से समृद्धि की तरफ वेंडर्स को लिंक करा गया वेलफेयर स्कीम्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल कुछ मॉडल्स हैं, अगर वेस्टर्न मॉडल्स हम उठाएं वहां पे ये चीज इंप्लीमेंट भी करी जाती है, कि जैसे अगर मान लो कोई गिग वर्कर है, गिग वर्कर किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है, जोमेटो स्विगी और ऑल कुछ भी हो सकता है। अब वो प्लेटफॉर्म में बोलते हैं ना कि सिक्योरिटी नहीं होती, तो कईयों ने फिर थोड़े इंश्योरेंस ऐड करने शुरू करे। कई जगह पे ये मॉडल अडॉप्ट करे गए हैं कि प्लेटफॉर्म फी कट करी जाए बाय गवर्नमेंट ओनली, गवर्नमेंट ही इनके ऊपर कोई सेस इंप्लाई कर दे, कितने सारे वर्कर्स हैं जो आपके पास काम करते हैं, और ऊपर से जब फायरिंग वाला सीजन चलता है तो आप 100 से लेके 300 तक ले गए हो कि 300 एक साथ ही फायर भी करे जाएंगे। तो सिचुएशन में ये जो प्लेटफॉर्म था जिनके ऊपर वो सेस लगाया गया था, जो कट करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक वेलफेयर जो स्कीम है वो चलाएगी फॉर द गिग वर्कर्स, कि कल को ऐसे कोई फायरिंग वाली सिचुएशन बनती है तो उस केस में ये जो वेलफेयर फंड होगा इसी में से पैसा किसको दे दिया जाएगा, जिसको यहाँ पे फायर करा गया था। वहां पे इंप्लॉय की कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी उसको फायर करा गया, तो उस सिचुएशन में ये वेलफेयर फंड्स यूज करे जाते हैं। तो बोला गया स्वनिधि से समृद्धि, मतलब जो वेंडर्स हैं उनको वेलफेयर स्कीम्स के साथ भी आज के टाइम पे इंटीग्रेट करा जा रहा है। देन फसाए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी, हाइजीन, डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर भी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी इसी का एक सेगमेंट है। अचीवमेंट्स ये देख लो, 75.5 लाख प्लस वेंडर बेनिफिट हुए हैं, 1.12 करोड़ प्लस लोन सैंक्शन करे गए हैं, एंड इसके बाद 17,800 करोड़ ये डिस्बर्समेंट हो चुकी है। और याद रखना, मुझे पता है आप पीछे बोलोगे कि पीछे डिस्बर्समेंट लिखी थी 1.12 की, जब आप इनके मीनिंग सर्च करोगे ना तो वहां पे लिखा होता है कि सैंक्शन एंड डिस्बर्समेंट दोनों को वाइसा वर्सा आप यूज कर लेते हो। जैसे कि आप सभी ने भी जब बताया मीनिंग तो ओवरऑल वही निकल के आया, पर जो एक्चुअल डिफरेंस होता है वो यही कि सैंक्शन जब भी टर्म यूज होती है तो लेंडर से हो चुका है अप्रूव टुवर्ड जो बेनिफिशियरी है, एंड डिस्बर्स तभी वर्ड यूज करा जाता है जब एक्चुअल में उसके अकाउंट में पहुंचा होता है, पर इनको वैसा वर्सा यूज किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव टर्म से। इसके बाद 841 प्लस करोड़ प्लस डिजिटल ट्रांजेक्शन हुई है, जिनकी लगभग वैल्यू है 8.96। ओवरऑल मतलब ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स स्वनिधि से समृद्धि की तरफ। एंड सिग्निफिकेंस क्या, वही कि मनी लेंडर से पैसा ना उठाना पड़े, वो इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा ले लेते हैं, आपकी जमीन एक्वायर कर लेते हैं, फोर्स लेबर वाली सिचुएशन इमर्ज ना करे, तो इसी वजह से सरकार ने बोला हम
दे देते हैं पैसा आपको, आप किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। और चीजों को ईजी करने के लिए चीजें कर दी गई डिजिटलाइज, मतलब सभी के पास आज के टाइम पे कोई ना कोई डिजिटली जो इंस्ट्रूमेंट है वो अवेलेबल होता है फोन की फॉर्म में, या शायद एक फैमिली में एक मोबाइल फोन अवेलेबल होता है, तो इस वजह से अलाउ कर दिया गया। एंड प्रोसेसिंग, जो लोन प्रोसेसिंग थी वो डिले ना करे, तो बड़े सारे पोर्टल आज के टाइम पे गवर्नमेंट बना रही है ताकि वहीं से डायरेक्ट बेनिफिट उठाया जा सके। तो ये था, और ये बाकी वो केस स्टडी जो मैंने आपको सुना दी, ये है शिवाली कलिता की स्टोरी, जो गुवाहाटी से हैं, जो पहले स्मॉल पान का स्टॉल चलाती थी, उसके बाद फाइनेंशियली स्ट्रगल हुई ड्यूरिंग कोविड-19 भी, और पीएम स्वनिधि से जब उन्होंने इनिशियल लोन उठाया 10,000 रुपए का, उसके बाद उनका जो बिजनेस है वो ग्रो करता गया, 20,000 दिन 50,000, और इस तरह से इनकी जर्नी आगे इंप्रूव होती गई। ठीक है, तो ये पॉजिटिव केस स्टडी में आप नोट डाउन कर सकते हैं।